Good morning, students. 8 questions of exercise 9.2 we have done. Today we have to start from question number 9. Find the angles in the following figures. Some figures are given and we have to find the angles. So देखो, like first part है, here one figure is given and what we can see is TOP is a straight angle. Straight line बना रखी है, that is a straight angle, and straight angle is of 180 degree. And that straight angle is divided into 4 parts. By drawing 3 lines on it, it is divided into 4 parts. कौन कौन से 4 पार्ट है? लाइक वन एंगल इज ऑफ 50 डिग्री, वन एंगल हो गया 6x डिग्री, वन इज 4x, वन इज 3x डिग्री. ठीक है, बट टोटल एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री. टोटल एंगल तो स्ट्रेट एंगल ही रहेगा. ठीक है, वी कैन ड्रॉ वन लाइन ऑन इट एंड इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दैट 2 पार्ट्स विल बी ऑफ कलेक्टिवली दे विल बी ऑफ 180 डिग्री. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करना है. स्ट्रेट एंगल वी नो दैट इज ऑफ 180 डिग्री. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नो प्रॉब्लम. सम उनका क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा. सी हियर आई हैव डन. ठीक है, स्ट्रेट एंगल वी नो इज इट इज ऑफ 180 डिग्री एंड दैट 4 parts that are done of that straight angle are 50 plus 6x plus 4x plus 3x and they will sum up to 180 degree. Next क्या आएगा? 50 plus 6x 4x and 3x will add. x वाले हैं वैसे सेम लाइक टर्म्स will add. 6 and 4 10 and 3 13x हो गया is equal to 180. Now 50 will go in subtraction. 180 minus 50 130. Now 13x है, 13 is in multiplication, it will go in divide. 130 को 13 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10. नाउ वी हैव टू टेल एंगल्स. वन एंगल तो पता ही हमको 50 डिग्री का है. तो नेक्स्ट 3 एंगल्स विच वी हैव टू फाइंड. वन इज 6x एंड x वैल्यू इज नाउ 10. तो 6 इंटू 10 कितना हो गया? 60. 4x वाला कितने का हो जाएगा? 4 इंटू 10 40. 3x वाला 3 इंटू 10 30. क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इन दिस वे सेम फिफ्थ को बी पार्ट यू हैव टू डू विच इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स. Now they have drawn 5 lines and they have divided the straight angle into 6 parts, but concept बिल्कुल same है. Again their sum will be 180 degree and using that concept you have to find the angles. Clear? Next आ जाओ C part पे, which is different from other all the parts. So I have done here. तो here what we have to do, here also straight angle we can use or vertically opposite. दो concept से use कर सकते हैं. स्टिल नाउ वी नो ओनली स्ट्रेट एंगल, तो दैट ओनली वी कैन यूज. देखो स्ट्रेट लाइन कौन सी लग रही है? ए ओ बी वी कैन से इट इज ए स्ट्रेट लाइन. ए ओ सी को तो स्ट्रेट नहीं कहेंगे ना ए ओ डी को कह सकते हैं. ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स ए ओ बी एंगल कितने का हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री एंड दैट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. विच 2 पार्ट्स? वन इज 2x माइनस 10 एंड वन इज 5x प्लस 15. तो इनका सम क्या होगा? 180. ये देखो 2x माइनस 10 एंड 5x प्लस 15 का सम भी कितना रहेगा? 180. वी कैन राइट इट, कोई जरूरी नहीं है यही 2 पार्ट से ले सकते हैं. वी कैन टेक 5x प्लस 15 प्लस 40. इसको 40 के साथ भी ले सकते हैं. दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन. वी कैन टेक 40 एंड 6x माइनस 10. ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट एंगल ओनली. सेम 2x माइनस 10 एंड 6x माइनस 10 ये भी ले सकते हैं. ठीक है, तो any 4 can from these 4 anyone we can take. I have taken 2x minus 10 and 5x plus 15. Their sum will be 180. like terms को ऐड कर लेना है. ठीक है, एंड सॉल्व कर लोगे. प्लस का 5 उधर गया, माइनस 175 आ गया, 7 से डिवाइड कर लिया, x वैल्यू आ गई 25. नाउ वी कैन टेल ऑल द एंगल्स. वन एंगल तो इट वॉज गिवन 40 डिग्री. अदर 3 एंगल्स वी विल फाइंड. वन इज 5x प्लस 15, x की जगह 25 रख देना, सॉल्व कर लोगे. ठीक है, यू नो हाउ टू सॉल्व. मल्टीप्लाई एंड माइनस ही प्लस करना है. क्लियर है? ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 10. इन द गिवन फिगर नेम एनी वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. वन फिगर इज गिवन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स गिवन है. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो स्पेशल टाइप वाला एंगल कौन सा है. लाइक वर्टिकली अपोजिट पूछे. देखो नाम से ही पता चल रहा है वर्टिकली अपोजिट जो एक दूसरे के अपोजिट में. तो विच एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट? लाइक देखो हेयर आई हैव रिटन सम पेयर्स, टोटल नहीं लिखे होंगे आई थिंक. like 1 and 4 they are vertically opposite. exactly opposite होना चाहिए. 1 and 4 are vertically opposite. 2 and 5 देखो 2 और 5. ठीक है, when 2 lines intersect with each other the angles formed between them, between that lines are vertically opposite. इस तरह से पहचान करनी है. when 2 lines intersect with each other like x बनाते हैं हम. ठीक है, तो जो एंगल उनके बीच में बनेंगे that will be vertically opposite to each other and they are equal. वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के.
नेक्स्ट उसने पूछे लीनियर पेयर एंगल कौन से हैं। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं बेटा, जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, स्पेशली जो स्ट्रेट लाइन पे होता है, दैट आर नोन एज लीनियर पेयर। तो देखो मैंने यहाँ 561 यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन है जैसे वही स्ट्रेट एंगल वाली बात है, 561 का सम 180 होगा। एंड वन मोर आई हैव रिटन 456, टू मोर कैन बी रिटन विच 432, इनका सम भी 180 होगा, दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर। 1 2 3 दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर, ठीक है। तो इन दिस वे 4 आर कैन बी रिटन, 2 आई हैव रिटन, 2 यू कैन राइट। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो प्रॉपर्टीज, एडजेसेंट भी हो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो। एडजेसेंट मीन्स, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं बेटा, इन इंट्रोडक्शन वी हैव डन द एंगल्स विच हैव वन कॉमन साइड। एक एंगल को बनाने के लिए वी नो 2 साइड्स आर रिक्वायर्ड, and if one side is common in the two angles then they are known as adjacent, and one complementary also needed, complementary angles जिनका सम 90 है। तो दोनों से conditions, both conditions should be satisfied, which both they should be adjacent and their sum also should be 90। तो देखो 5 and 6 adjacent भी हैं, sum भी 90 है, clear। 5 and 4 are also adjacent but they are complementary नहीं है, कैसे लिख देंगे 5 and 4 we cannot write, ठीक है। तो 5 and 6 वाई हैव रिटन बिकॉज दे आर एडजेसेंट, एक साइड कॉमन है, यू कैन सी, एंड ऑल्सो देयर सम विल बी 90, ठीक है, बिल्कुल हाफ पे कट करके जा रहे हैं ना, सो 90 देयर सम विल बी ऑल्सो 90। 3 and 2 देख लो, 3 and 2 है एडजेसेंट एंड देयर सम विल बी ऑल्सो 90, क्लियर। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड एडजेसेंट बट नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। नाउ एडजेसेंट हो बट दे लीनियर पेयर ना बनता हो, तो लाइक देखो 4 and 3 एडजेसेंट है, लीनियर पेयर का मतलब 180 नहीं होना चाहिए। 4 and 3 एडजेसेंट है बट सम 180 नहीं है इनका। नेक्स्ट 1 2 आई हैव रिटन 1 and 2, देखो 1 and 2 आर ऑल्सो एडजेसेंट बट दे विल ऑल्सो नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। तो इन दिस वे सो मेनी पेयर्स कैन बी रिटन, 2 3 आई हैव रिटन, अदर्स यू कैन राइट। एक्यूट वर्टिकली एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट भी हो बट एक्यूट हो। वट आर एक्यूट एंगल्स, लेस देन 90 डिग्री। तो देखो आई हैव रिटन 5 and 2, देखो 5 and 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंड दे आर एक्यूट। 1 और 4 है, they are also vertically but they are not acute, so that we cannot write here। acute angle कौन से होते हैं, less than 90, but 1 और 4 तो पूरे 90 है, they are right angles, ठीक है। तो easy है क्वेश्चन बेटा, you can do it। next आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, you have to do by yourself, read the statement and do it। next question number 12, find the value of x y z in the following figures। तो फर्स्टली ये पार्ट देखो, फिगर में क्या है, टू लाइन्स विल क्रॉस, इंटरसेक्ट जब करेंगे देन वी नो 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड, वन इज गिवन 143, अदर 3 वी हैव टू टेल। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 143 एंड जेड विल बी इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। तो जेड तो सीधा ही पता चल गया ना डायरेक्टली कि जेड इज इक्वल टू 143, बट रीजन यू हैव टू टेल कि दे विल बी वर्टिकली अपोजिट। देखो आई हैव डन हियर। 1 एक्स कैसे फाइंड करोगे, x प्लस 143 का सम 180 है बिकॉज दे आर लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। x and 143 you can see they are both on a straight line, तो उनका सम क्या होगा 180। रीजन लीनियर पेयर लिख लो चाहे स्ट्रेट एंगल लिख लो, यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू। नाउ y एंड x इक्वल होंगे बिकॉज दे विल बी वर्टिकली अपोजिट, तो y भी एग्जैक्टली उतना ही हो जाएगा जितने का x है। z फर्स्टली आई हैव टोल्ड यू, z तो डायरेक्ट ही 143 का हो गया, क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर b, हियर ऑल्सो 3 एंगल्स आर मिसिंग, x y z 2 आर गिवन, 29 एंड 92। तो सबसे पहले देखो क्या फाइंड कर सकते हैं, y एंड 29 विल बी इक्वल। यू कैन सी इन द फिगर 2 लाइन्स आर कटिंग ईच अदर, उनके बीच में एंगल बने हैं y एंड 29। जो x वाला बना है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 92 एंड z। तो x को हम 92 या x को z नहीं लिख सकते, इट इज इक्वल टू सम ऑफ देम, तो दैट वी विल नॉट यूज, दैट इज कंफ्यूजिंग। y को 29 डायरेक्ट वी कैन राइट y इज 29, वर्टिकली अपोजिट हो गया। नेक्स्ट ईजी जो रहेगा दैट इज x प्लस वाई 180 यूज करके x फाइंड कर सकते हैं। देन y प्लस 92 प्लस z इज 180, फ्रॉम हेयर y वी नो, तो z यहाँ से फाइंड हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन मैंने बना के दे दी, इक्वेशन आई हैव मेड, यू कैन पुट द वैल्यूज एंड इजीली यू कैन फाइंड, ईजी है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट श्योरली, ठीक है, बिकॉज ईजी है सम। एंड कोई भी दिक्कत हुई दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओके। तो स्टार्ट डूइंग योर वर्क नाउ, and if there is any problem then ask me. Thank you.